दोस्तों आज फिर एक नए कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट को लेके आ गया हूँ मैं आपके पास। लेकिन इस बार अच्छी बात क्या है कि इस बार चारों समीकरण एक से एक बेटर हैं। बिल्डर बहुत बढ़िया, लोकेशन शानदार, प्राइस कोई तोड़ ही नहीं है, और भाई साहब पेमेंट प्लान सुनोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों आज बात करेंगे मिक्सन का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है अल्फ़ा 2 के अंदर। अगर आपने अल्फ़ा 2 की लोकेशन नहीं देखी तो पहली मेट्रो पकड़िए और जाइए, देख के आइए अल्फ़ा 2 कहाँ पे है। मैंने मेट्रो क्यों बोला? क्योंकि सीधी मेट्रो जाती है दोस्त प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट है अल्फ़ा 2 के अंदर, लगभग 2.84 एकड़ का 100% कमर्शियल प्लॉट है। इसमें नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे जो प्लानिंग है कंपनी की, वो लेके आ रहे हैं फूड कोर्ट। अब फूड कोर्ट भी पहली बारी पूरे शहर में कोई एक डेवलपर जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट लेके आ रहा है। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे इसमें फूड कोर्ट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये प्योर रिटेल है। बहुत खूबसूरत रिटेल लेके आएंगे। उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं, फन जोन है। फिफ्थ फ्लोर आपका सर्विस फ्लोर हो गया। और जी हाँ, जो आप और मैं सुनने के लिए बैठे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स कमर्शियल वाले वो स्टार्ट हो रहे हैं फिफ्थ फ्लोर से लेके 27th फ्लोर तक। बेहतरीन बिल्डिंग का लेआउट, जब आप आउटर फसाड देखेंगे 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई साहब मैं नहीं मानता कि ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा में कोई बिल्डिंग है। ये ऐसे लगेगा कि भाई दुबई में आ गया मैं तो। दोस्तों ये कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स, मेरी बात नोट करिएगा, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लगभग 40 लाख रुपए के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और जिसकी वो अपेक्षा करते हैं कि भाई चाबी भी मेरे पास होनी चाहिए, मैं असली मालिक होना चाहिए हूँ, मेरी रजिस्ट्री मेरे पास हो। तो हाँ दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट है। एक तो 40 लाख रुपए का ये टिकट साइज़ आएगा स्टूडियो अपार्टमेंट का। ये कमर्शियल है, लीज़ आप कर सकते हो, आप किसी होटल, हॉस्पिटैलिटी, किसी के साथ भी टाइप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि लोकेशन किस तरह की है, लोकेशन के एडवांटेजेस कैसे हैं, कितने टाइम में बन के मिलेगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और भाई किराया कितना आएगा। किराया दोस्त, स्टूडियो अपार्टमेंट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर लोकेशन पे मिल जाएंगे, लेकिन इस लोकेशन की ना कुछ खास यूएसपीज़ हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 40-50 लाख रुपए में कोई स्टूडियो कमर्शियल वाला तो अवेलेबल है ही नहीं, वो तो एक इसकी अलग यूएसपी हो गई। बट इसके अलावा अल्फ़ा 2 में जहाँ ये कमर्शियल स्टूडियोज़ आ रहे हैं, इसकी एक अलग ही यूएसपी है। उसको देखते हैं क्या। सबसे पहले इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे अल्फ़ा 2 के, तो क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है जो अफ़गानिस्तान टीम का एक्चुअली में ऑफिशियल होम ग्राउंड है। तो भगवान करे कल को आपने कहीं एक अच्छे फ्लोर पे इस जगह स्टूडियो ले लिया, फ्रंट फेसिंग ले लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैच की टिकट ना खरीदनी पड़े, मैच भी घर बैठ के देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मैच दिख रहा है तो भाई बगल में जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा भी है, तो मैच क्यों देखूँ? गोल्फ खेलते हुए लोग नहीं देख लूँ मैं? तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सपो मार्ट से 5 मिनट लगेंगे मेट्रो पे आते हुए। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। पिछले कुछ दिनों में एलेक्रामा, अचार मसालों की बहुत सारी दुनिया जहाँ की एग्जीबिशंस लगी यहाँ पे एक्सपो मार्ट के अंदर। भाई लेमन ट्री का रेट चेक कर लेते, क्राउन प्लाजा का रेट चेक कर लेते, रेडिसन का रेट चेक कर लेते, तो आज मेरे को वीडियो में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। भाई 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये रेंटल था स्टूडियोज़ का, और आज 40-50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ अगर हमें 30,000 रुपये भी रेंटल दे तो इससे बढ़िया कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक का एक प्रोजेक्ट है जार, और एक गोल्फ फॉरेस्ट है। दोनों प्रॉपर्टीज़ में स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट लगभग 18,000 20,000 रुपये किराया देती हैं आपको। अब आप सोचो, परी चौक से 9 किलोमीटर दूर, और ऐसा नहीं कि अभी डेवलप हुए हैं, अभी बने हैं, 3-4-5 साल 6 साल हो गए इनको ऑपरेट होते हुए, बने हुए, डिलीवर हुए लोग खुशी खुशी 18,000 20,000 रुपये किराए पे लेके रह रहे हैं। भाई साहब हम तो अल्फ़ा 2 में हैं, कमर्शियल है, मेट्रो उतरोगे और सामने आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। रात 11 बजे तक मेट्रो चलती है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ए क्लास है। आप 100% एक कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट का पार्ट हो।
इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने 3 तो पार्टी लॉन्स हैं जहाँ पे आए दिन बड़ी शानदार शादियाँ पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं, लेकिन उनमें ड्रॉबैक एक ही है, वहाँ पे गेस्ट को ठहराने के लिए रूम्स नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन ये बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन सामने अगर वेडिंग्स हो रही हो, अच्छी पार्टीज़ हो रही हो, तो गेस्ट आके यहीं रह लेंगे यार, बिल्कुल अक्रॉस द रोड ही तो है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। इसके अलावा हो सकता है ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स ये उन बैचलर्स को भी अपील करें जिनको आज RWS के चलते आज किसी अच्छी ग्रुप हाउसिंग में, रेजिडेंशियल सोसाइटी में एंट्री नहीं है कि भाई बैचलर हो, नहीं आप नहीं आ रह सकते। दोस्तों इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स हर साल पढ़ने के लिए आते हैं। ये इस तरह के कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स उनके लिए भी बड़े वायबल हैं। फिर इसके बिल्कुल पास में अब यमुना एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, फिल्म सिटी आ रही है, बहुत सारी कंपनीज इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। अब एंड ऑफ द डे मेजरली जो सारे लोग आ रहे हैं जिनके भी हम रेफरेंसेस ले रहे हैं दोस्त, ये सारे ना प्राइवेट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। तो प्राइवेट जॉब में आज जो भी आदमी है उसको दिल में कहीं ना कहीं धुकधुकी लगी रहती है कि यार कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरा पैसा, कंटिन्यूटी ऑफ इनकम, रेगुलर इनकम कहाँ से आएगी। तो आज ये हाईली रिकमेंडेड एक प्रोडक्ट है कि जो 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 3 साल 4 साल में बन के मिलेगा, तो आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। किराया भी 30,000 40,000 के आसपास डेफिनेटली मार्केट के समीकरण अगर हम देखें तो जब एक रेजिडेंशियल स्टूडियो 20,000 रुपये किराया दे रहा है तो भाई हमारा तो कमर्शियल है, ये तो उससे ज़्यादा ही किराया देगा या हो सकता है डबल दे किराया। दूसरी बात मैं आपसे एक शेयर करूँगा, चाहे ये स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदो या आप कोई भी स्टूडियो अपार्टमेंट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदो, सारा दिमाग लगता है रेटों पे, लोकेशन पे तब तक जब तक हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब तक वो बनती है। लेकिन जिस दिन आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाती है और उसका किराया आता है तो दोस्त उस वक्त आपकी लोकेशन और सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो खरीदने वाला एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि नरेंद्र जी किराया कितना आ रहा है, उसके लिए किराया मैटर है। उसके लिए ये मैटर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी सीढ़ियों से 10 फीट आगे है कि 10 फीट पीछे है। उसके लिए ये मैटर है कि भाई मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ और मुझे कितना किराया मिलने वाला है। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से जो एक टाइम बोला जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हुए 3 चीज़ें मैटर करती हैं, वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो दोस्त इससे प्यारी लोकेशन हो ही नहीं सकती। कि इंफ्रा की बात करूं, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर मिक्सन जाना जाता है अपनी टाइमली डिलीवरीज़ के लिए। अगर बात करूं इंफ्रा की तो सामने मेट्रो ऑपरेशनल है, 105 मीटर रोड के ऊपर आप हो, जो रोड के साथ साथ पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें पार्किंग बेस अलग आपको दिए हुए हैं। अगल बगल में कमर्शियल बहुत शानदार चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रोडक्ट का कोई तोड़ नहीं है। और हाँ, मैं ये नहीं कहता रियल एस्टेट में होने के बाद इट इज़ द बेस्ट, बट येस इट इज़ अमंग द बेस्ट। अब आ जाते हैं टॉपिंग ऑन दी केक, पेमेंट प्लान। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि भाई साहब पेमेंट प्लान बड़ा खतरनाक है। 30% पैसे आपने देने शुरुआत में, जिसमें आप मान लो 10% आपका बुकिंग अमाउंट होगा, 10% विद इन 45 डेज होगा, 10% ऑन स्टार्ट ऑफ एक्सकैवेशन होगा। उसके बाद भाई साहब 2.5% करके माइलस्टोन के हिसाब से आप अगले 3 साल 3.5 साल में पैसे दोगे। कोई जल्दी नहीं है बिल्डर को कि आप मेरे को 40-30-30 50-50 के प्लान में दे दो। बड़ा बेसिक सा थॉट प्रोसेस है कि भाई मैं काम करूंगा, फ्लोर डालूंगा, पैसे दे देना। इससे कम से कम एक चीज़ की सेफ्टी है कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है तो बैंक इजीली फाइनेंस करता है। क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छे बैंक्स HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे अभी नाम आएंगे, बट बैंक फाइनेंस करेंगे क्योंकि मिक्सन ने अब तक की 40% कंप्लीट पेमेंट अथॉरिटी में जमा करा दी है। अप टू डेट पेमेंट है और उस बेसिस पे बैंक्स को क्या चाहिए, आज तक की कोई ड्यू इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए, ले भाई लोन ले ले। मेरा ये मानना है अच्छा प्रोडक्ट है। आज 30% कितना होता है 40 लाख का, मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए के आसपास पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद 2.5% कितना है, लगभग 1 लाख रुपए। आप बैंक से फाइनेंस करा लो चाहे अपने पास से दे दो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये प्रॉपर्टी डेवलप होगी कैपिटल अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, रेंटल भी आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई आपकी लाइफ के जो माइलस्टोन्स होते हैं ना, जो गोल्स होते हैं कि बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है, बच्चे की शादी है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की हो जाएगी। मेरा ये मानना है आपको एक बारी ज़रूर मेरे से मेरे मोबाइल नंबर पे बात करनी चाहिए।
इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग।